गैरीबाल्डी का प्रयास, है ना। तो गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी एक महान राष्ट्रभक्त था, पहले समझ लो फिर उसके बाद लिखवाते हैं। वो जो इटली के एकीकरण के लिए ये भी लड़ रहा था। मैजनी का इसने साथ दिया, लेकिन इसको मैजनी जब ये साथ दे रहा था उस टाइम पे इसको भी लोगों ने, मतलब जो वहाँ के शासक थे और जो थे वो क्या चाहते थे, इसको भी जेल में बंद करना चाहते थे, लेकिन ये भाग गया था। कहाँ भाग गया था ये भागा था अब दक्षिणी अमेरिका। हाँ, दक्षिणी अमेरिका। फिर वो बाद में आया वहाँ से, उस ग्रुप किसी ग्रुप के साथ वहाँ जुड़ गया। फिर वो 1839 में इटली में आकर फिर से उसने ऑस्ट्रिया सर्डिनिया जो राज्य थे वहाँ पर जो थे उसमें 30,000 सैनिकों के साथ फिर से इसने साथ देकर युद्ध किया था। तो आगे हम लिखा रहे हैं, लिखो, गैरीबाल्डी एक महान राष्ट्रभक्त था। गैरीबाल्डी एक महान राष्ट्रभक्त था। सही से बैठो, सही से टेस्ट दो, सही से बैठो, इज्जत से। उसे इटली से आत्मीय प्रेम था। उसे इटली से आत्मीय प्रेम था। उसने युवा इटली का सदस्य बनकर मैजनी का साथ दिया। उसे इटली से प्रेम था। उसने युवा इटली का सदस्य बनकर मैजनी का साथ दिया। मैजनी का साथ दिया। परंतु उसे कैदी बनाकर रखना चाहा, इसलिए वह दक्षिण अमेरिका चला गया। परंतु उसे कैदी बनाकर रखना चाहा, इसलिए वो कहाँ चला गया? दक्षिणी अमेरिका चला गया, जहाँ से वह राष्ट्रवादियों के साथ गुप्त रूप से जुड़ा रहा। गुप्त रूप से अमेरिका चला गया, जहाँ पर वह राष्ट्रवादियों के साथ गुप्त रूप से जुड़ा रहा। मतलब जो राष्ट्रवादी थे वहाँ के इटली के, उनके साथ जुड़ा हुआ, जो क्रांतिकारी थे उनके साथ गुप्त रूप से जुड़ा रहा, मतलब संपर्क में बना रहा। फिर 1848 ईस्वी में आकर इटली में उसने ऑस्ट्रिया सर्डिनिया युद्ध में 30,000 स्वयंसेवकों के साथ भाग लेकर ऑस्ट्रिया सर्डिनिया में 30,000 स्वयंसेवकों के साथ मिलकर सर्डिनिया की हार होने पर भी युद्ध निरंतर जारी रखा। अगले जन्म को क्या बोलते हैं? अगले जन्म को जन्म क्या बोलते हैं? जन्म को तो बर्थ बोलते हैं। पुनर्जन्म। सर्डिनिया के हार जाने के बाद भी उसने युद्ध को निरंतर जारी रखा। रोम में क्रांति होने पर वहाँ गैरीबाल्डी के नेतृत्व में रोम एक गणराज्य स्थापित हुआ, मतलब स्वतंत्र हो गया, एक गणराज्य स्थापित हुआ। फिर उसके बाद रोम में क्रांति होने पर वहाँ उसने गैरीबाल्डी के नेतृत्व में रोम का एक गणराज्य स्थापित किया गया। हाँ, गणराज्य स्थापित हो गया या किया गया। फ्रांस ने पोप की सहायता, पोप भी एक कोई था ना, पोप एक राज्य था फ्रांस में। तो पोप की सहायता से क्या हुआ? फ्रांस ने पोप की सहायता से रोम पर आक्रमण कर दिया। गैरीबाल्डी की सेना ने फ्रांस ने पोप की सहायता से रोम पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया।
रोम पर आक्रमण कर दिया। देखो एक स्टोरी की तरह समझोगे तो लिख पाओगे, नहीं स्टोरी समझोगे तो फिर नहीं लिख पाओगे। बात इतनी है। पहली बात हमने क्या बताया, गैरिबाल्डी एक राष्ट्रभक्त था, सीधी सीधी से बात। दूसरी बात ये कि वो क्या करना चाहता था, वो राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर अपना जो क्रांतिकारी था वो जारी रखना चाहता था, इसलिए उसने मैजनी का साथ दिया। लेकिन मैजनी ने उसको क्या कहा, कैदी बनाकर रखना चाहा, तो उसने कहाँ भाग गया वो, दक्षिणी अमेरिका। फिर वहाँ पर भी वो राष्ट्रवादियों से क्या रहा, गुप्त रूप से जुड़ा रहा। फिर वो 1848 ईस्वी में आया इटली में, जहाँ पर सर्डेनिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था। तो उसने सर्डेनिया की तरफ से 30,000 स्वयंसेवकों मतलब युद्ध में भाग लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर्डेनिया हार गई, फिर भी वो युद्ध जारी रखा, किसने, गैरिबाल्डी ने। लेकिन फिर वहीं रोम में क्या हो रहा था, क्रांतिकारी हो गया था, क्रांति हो गई थी। तो रोम में जब क्रांति हो गई थी तो इसने क्या किया, इसके नेतृत्व में उसने वहाँ पर एक गणराज्य स्थापित किया, मतलब वहाँ का ये राजा बन गया या जो भी हो। तो राजा या प्रधानमंत्री या जो भी हो बनने के बाद वहाँ पर फिर क्या हुआ, फ्रांस ने पोप की सहायता से, पोप भी एक देश है, उसने उसकी सहायता से क्या किया, रोम पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने पर क्या हुआ, गैरिबाल्डी की जो सेना है वो क्या कर रही है, उनसे, फ्रांस वालों से एकदम डट कर सामना कर गई। लेकिन ये अंत में युद्ध हार जाते हैं। देखो यही बात, गैरिबाल्डी की सेना ने उनसे डट कर टक्कर ली, किंतु वह हार गए। फिर से वह क्या किया, फिर से वह दक्षिण अमेरिका चला गया। वह पुनः दक्षिण अमेरिका चला गया, वहां पर अपार धन कमाया। अभी तूने क्या करा है, मासी आईडी बंद करने का तूने ऐसी फोटो डाली है। इतना धन कमाया कि उसने वहां पर एक परेरा द्वीप खरीद लिया। अपार धन कमाया, फिर उसने वहां पर परेरा द्वीप खरीद कर इटली के एकीकरण में, वहां पर परेरा द्वीप खरीद कर इटली के एकीकरण के प्रयासों में लगा रहा। क्यों मारे भैया, मेरे पापा आए थे, सिर्फ फोटो हटाने को नहीं कह रहे थे। हाँ सुन लिए, हम कह रहे हैं ना कि भी है, ये पता है अपनी वाली आईडी में, मतलब ऐसे फोटो डाल के सभी को अपनी वाली आईडी में। अब हमने क्या कहा कि हमने कहा ना, जो ये कह रहा है कि वहाँ से फोटो हटा दो तो फोटो तो हट जाएगी। तो बस बात मेरे माँ के पास वो जो आईडी पर पहुंच गई थी, इसीलिए हमने कहा था। तो और ये माने नहीं रही। अब तुम कौन सा दूध के दूल्हे हुए हो, कम हो क्या? अपनी दूसरी आईडी चला रहे, इसमें ऐसे फोटो डाले हैं। ये दूसरी आईडी में चलो भैया धन कमाया। फिर उसी ने वहाँ पर एक परेरा द्वीप खरीद लिया। हाँ परेरा द्वीप, और फिर भी वहाँ खरीदने के बाद भी इटली के एकीकरण के प्रयासों में लगा रहा, रहते हुए इटली के एकीकरण के प्रयासों में लगा रहा। लाइटिंग बहुत हो जा रही है, कोई नहीं। एकीकरण के प्रयासों में लगा रहा। तो तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम तुम्हें कहेंगे कि उसको पकड़ के गोदी में उठा के लेकर आने के लिए। अभी लिखोगे चूहिया की तरह। पर वो हर अलग अलग लिखे, अलग ही 1856 ईस्वी में उसकी भेंट कैबूर से हुई। 1856 ईस्वी में कैबूर से हुई। हाँ जाओ दर्शन। जिसका सुखद परिणाम कैबूर से हुई, जिसका सुखद परिणाम गणतंत्रवादी और राजसत्तावादी दलों के बीच समझौते के रूप में दिखाई पड़ा। गणतंत्रवादी और राजसत्तावादी दलों के बीच समझौते के रूप में दिखाई पड़ा, जिसने इटली के एकीकरण की नींव रखी।
नींव रखी। राज्य सत्ता वाले राज सत्तावादी दलों के बीच समझौते के रूप में दिखाई पड़ा, जिसने इटली के एकीकरण की नींव रखी। इसने इटली के एकीकरण की नींव रखी। चलो जल्दी, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ाता भी नहीं है कोई, पता है? यहाँ पढ़ा रहे हैं। आ नहीं पा रहे। समझौता के रूप में दिखाई पड़े, जिसने इटली के एकीकरण की नींव रखी। अरे